आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय समता फाउंडेशन महात्मा ज्योतिबा फुले विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में रमेश सैनी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता विश्व विद्वान बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम को निरर्थक बताकर अपमान करने वाले बयान के विरोध में 4 सूत्रीय खुला मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम गगन भेदी अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह इस्तीफा दो, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर प्रस्तुत किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोकेश कुमार राही व अजय सनवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का अपमान किए जाने की कठोर निंदा करते हैं और साथ साथ बताते हैं अंबेडकर अनुयायियों के लिए बाबा साहेब सिर्फ फैशन ही नहीं, जीवन जीने के लिए मोटिवेशन भी है और एक जुनूनी फैशन भी है। 24 घंटे के अंदर गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और माफी नहीं मांगी तो संपूर्ण राष्ट्र के साथ बाबा साहेब के सम्मान में मथुरा जनपद घर में प्रतीकात्मक पुतला दहन, प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर अर्थी दहन और जेल भरो आंदोलन होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और ज्योतिबा फुले विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज बड़े भाई रमेश सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमने जो गृह मंत्री हमारे भारत के अमित शाह जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान एक तरीके से व्यक्तित्व पर उन्होंने उंगली उठाई है, उसका वो सिर्फ व्यक्तित्व पर उंगली नहीं है, विचारधारा का अपमान किया है और हम लोग उनके उस बयान की निंदा करते हैं और तत्काल महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन अपने जलाधिकारी मथुरा के माध्यम से भेजा है और हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो हम लोग पूरे देश के आंदोलन के साथ मथुरा में भी आज से शुरुआत हो गई है। कल पुतला दहन होगा, परसों अर्थी निकलेगी और जेल भरो संभव हो सके तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। हम कदापि डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान और अम्बेडकर की विचारधारा का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कुछ नहीं हो रहा है। वो देश में जहर बो रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का जहर बो रहे हैं, जातिवाद का विष बो रहे हैं वो लोग और भारत के लोगों को स्वर्ग का लोभ दिखा रहे हैं, नरक का भय दिखा रहे हैं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में भी मुकदमे पंजीकृत होने चाहिए और उनके द्वारा की गई अपमान की ये घटना कभी भी सहन नहीं की जाए। देखिए, अमित शाह का जो बयान है संसद में खड़े होकर जो जिस प्रकार की हिटलर शाही का वो शासन चाहते हैं पूरे देश में, उसकी एक उन्होंने उदाहरण पेश किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो नफरत की भावना आरएसएस और बीजेपी के मन में है, उसका उदाहरण अमित शाह ने पेश किया है। अगर वो कहते हैं कि उनके नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से अगर किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो मैं कहना चाहूँगा इस देश के पिछड़े दलितों को, इस देश के मूल निवासियों को अगर जीते जी किसी ने स्वर्ग दिखाया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। यदि उनका नाम एक बार नहीं, हम 100 बार अगर लेना चाहेंगे तो 100 बार लेना पसंद करेंगे, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में हम लोग अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। और भाजपा और आरएसएस के लोग जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान करने पर तुले हैं, संविधान का विरोध करने पर तुले हैं, आरक्षण का विरोध करने पर तुले हैं, उसके लिए हम सड़क पर उतरकर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से आंदोलन करेंगे। और एक चीज़ याद रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को और आरएसएस को, कि यदि अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इस देश का आंदोलन इतना विशाल होगा कि सड़कों पर वो संख्या गिन नहीं पाएंगे, वह इस विरोध को झेल नहीं पाएंगे। सत्ता को उखाड़ने की नौबत आई तो हम सत्ता को उखाड़ने के लिए भी अपनी जी जान एक कर देंगे।